हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो आपका एपी चैप्टर है क्लास 10 का उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स को, तो उसको हम लेंगे आज। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन द थर्ड एंड नाइन टर्म्स आर गिवन ऑफ एन एपी 4 एंड -8, देन व्हिच टर्म विल बी जीरो। इट मींस इस एपी की कौन सी टर्म जीरो है वो हमको फाइंड करना है। इट मीन सबसे पहले गिवन देखें तो A3 गिवन है आपको 4, A9 गिवन है आपको -8 एंड आपको फाइंड करना है AN गिवन है आपको 0 और N आपको फाइंड करना है। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं A3 अगर 4 है इट मींस A plus 2D equals 4 because we already know that A3 equals A plus 2D and similarly A9 equals A plus 8D. So -8 equation number first and second. We solve this equation by elimination method. 1 minus 2, then minus minus plus A2 a cancel, minus 6D equals 12. D equals 12 upon minus 6. 6 to the 12 minus 2. D की वैल्यू तो आ गई, लेकिन A की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ D in equation फर्स्ट इक्वेशन देखें तो A plus 2 मल्टीप्लाई D minus 2 है और 4, तो A equals 4 minus 2 multiply 2 minus 4 transfer LHS from LHS from to RHS, so plus 4 8। अब हम देखते हैं हमको फाइंड करनी है n की वैल्यू, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे an का। an equals a plus n minus 1 multiply d। an की वैल्यू 0 रखी है हमने, put the value of an 0 and what is the value of a? Value of a is equal 8, so put here a is equal to 8 and find करना है। and value of d, what is the value of d? -2। अब देखें तो नॉर्मल सा 8 को ट्रांसफर करेंगे, RHS से LHS पे आएगा, n minus 1 multiply -2 -2 and divide, -2 minus cancel, 2 4s are 8, 4 -1 transfer from RHS to LHS plus 1 and n equals to 5. It means we can say that fifth term will be 0. Next हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। An AP consists of 60 terms. If the first and last term be 7 and 125 respectively, then find its 32 term. सबसे पहले हम देखें इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म में हम जानते हैं A 7। AP consists 60 term means last term is A60 because total 60 term है, it means last term क्या होगी A60 और आपको क्वेश्चन में गिवन है लास्ट टर्म कितनी है 125, so 125। अब इसको हम देखें A plus 59D equals 125। अब अगर हम A की वैल्यू पुट करें, पुट the value of A in equation first, 7 plus 59D equals 125, 59D equals 125 minus 7, D equals 59D equals 125 minus 118, 125 minus 7 118, D equals 118 divided by 59, 59 to the 118, then D equals 2। अब आपको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, देन फाइंड इट्स 32 टर्म। नॉर्मल है 32 टर्म फाइंड करेंगे, इस टाइम देखते हैं अपन A32 फाइंड करना है, तो A32 का फॉर्मूला हुआ A plus 31D, तो ये होगा आपका A 7 plus 31 multiply 2, 7 plus 31 to the 62, 69 is the answer of this question। क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10।
In this question, given that four numbers are in AP, if sum of numbers is 50 and largest number is 4 times the smaller one, then find the numbers. It means हमको कोई भी AP के numbers given नहीं है, तो हमको सबसे पहले 4 term है, तो let 4 term of an AP are A plus B, A plus 2D and A plus 3D. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें हम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A plus B plus A plus 2D plus A plus 3D equals 50. जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, 4 numbers are in AP if sum of number is 50. ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड ये आपकी फोर्थ टर्म। इन चारों टर्म का सम 50 है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं पहले अपन। A 1 2 3 4 टाइम्स A it means 4A, D plus 2D plus 3D it means 60 equals 50। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन में से। इस इक्वेशन में इस टाइप से लिख सकते हैं 2A plus 3D equals 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर वन। विच इज लार्जेस्ट? आप चाहे तो इसको लार्जेस्ट ले सकते हैं और चाहे तो इसको लार्जेस्ट ले सकते हैं। अगर इसको लार्जेस्ट लेंगे तो इट मींस क्या हुआ, जो डी जो होगा नेगेटिव आ जाएगा, और अगर इसको लार्जेस्ट लेंगे तो डी पॉजिटिव होगा, उससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको लार्जेस्ट ले रहे हैं A plus 3D, लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स स्मॉलर वन। लार्जेस्ट अगर ये है तो स्मॉलर वन ये होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये एक और इक्वेशन बनाई है, तो इसको हम देखें सॉल्व करें तो 3D 4A, A जो है LHS से आपका RHS में ट्रांसफर हुआ, देन 3D equals 3A, 3 to 3 कैंसल, इट मींस A is equal to D। तो आपकी A और D की वैल्यू सेम आ गई है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो जहां A है वहां पे D पुट करने पर 2D प्लस 3D इक्वल्स 25। यहां आपका अगर सॉल्व करा जाएगा तो 2D प्लस 3D 5D इक्वल्स 25। इसके आगे हम इधर देख रहे हैं तो D इक्वल्स आपका आया 5। अगर D 5 है तो A और D दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस, so A is also equals to 5. Then find the numbers. तो numbers क्या क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट आपका A 5, then A plus D 5 plus 5 10, then A plus 2D, तो इसके अकॉर्डिंग 5 plus 2 into 5 15, A plus 3D 5 plus 3 into 5 20। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी एपी आई है वो आएगी 5 10 15 एंड 20। तो जो आपको 4 नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया था वो हमने फाइंड कर लिए। हमने अभी तक पढ़ा था एपी में एन के थ्रू एन फाइंड करना, एन वाले फॉर्मूले के थ्रू ए फाइंड करना, डी फाइंड करना, एन फाइंड करना। अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं एपी में, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एसएन मींस क्या है, जो भी एपी आपको गिवन है उसमें जितनी टर्म्स गिवन है उन सबका सम फाइंड करना है, एसएन। तो एसएन की बात करें तो ये फॉर्मूला है आपका एसएन इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 multiply d। अब अगर देखा जाए तो n की वैल्यू आपको पता है, n क्या होता है, a क्या होता है, d क्या होता है, उसको वापस बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैंने साइड में आपके लिए लिख दिया है एसएन इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब इस फॉर्मूले को हम अगर स्प्लिट करें तो 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a। तो हमने देखिए नेक्स्ट
लाइन में हमने लिखा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए को स्प्लिट कर दिया है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये फॉर्मूला अगर देखें तो ये आप पहले पढ़ चुके हो, किसका फॉर्मूला है, एन का। क्लियर? तो हम क्या इसकी जगह एन लिख सकते हैं? यस वी कैन राइट। सो एन बाई टू ए प्लस एन। अब ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया, जब आपको ए और एन गिवन है तो डायरेक्टली एस एन कैसे फाइंड कर सकते हैं। बट मेनी टाइम्स रिमेंबर दैट इफ इन एनी एपी ओनली एन टर्म्स मतलब लिमिटेड टर्म्स गिवन है। जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था थोड़ी देर पहले, टोटल टर्म्स ऑफ 60 एंड लास्ट टर्म गिवन थी उस क्वेश्चन में। तो इट मींस टोटल टर्म अगर गिवन है तो लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग ए एन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट टर्म को वो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन को एज ए एल रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे सो वी कैन राइट इस फॉर्मूला को हम और तरीके से लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ओके, तो इस एक्सरसाइज के लिए जो 5.3 हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसमें आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक यही है, बट इसको हम इस तरीके से और इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे किस क्वेश्चन में किस टाइप से यूज करते हैं। अब एक अदर फॉर्मूला आपका यूज होता है ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। अगर आपको एस एन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा हो और आपको ए एन फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, तो वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं सम फाइंड करने के लिए एपी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो इसमें दो क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, बट फर्स्ट थोड़ा नॉर्मल सा है, सेकंड मैं करके बता रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट आपको जो एपी गिवन है 8 3, सेकंड वाला कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, -2 टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स का मीन्स हो गया यहाँ पे आपकी जो वैल्यू गिवन है एन की वो 22 की। अब ए अगर देखा जाए तो ए आपका 8 है, डी देखा जाए तो डी क्या होगा, वी ऑलरेडी नो दैट फॉर्मूला फॉर फाइंड द डी इज a2 माइनस a1। सो 3 माइनस 8 इक्वल्स -5। यहाँ जल्दी में कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 3 माइनस 8 डायरेक्ट 5 लिख देंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर्स, सो आंसर इज नेगेटिव। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपका फॉर्मूला देख लीजिए, एस एन इक्वल्स एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। तो वैल्यू पुट करनी फॉर्मूले में, हमको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स मींस एस 22, एन की वैल्यू 22 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आपकी 8 प्लस एन की वैल्यू 22 -1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू -5। 22 डिवाइड बाय 2 11, 8 2 जा 16 प्लस 22 minus 1 21 मल्टीप्लाई -5। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, 11 16 21 5 जा, पहले प्लस माइनस हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। नेक्स्ट देखा जाए 11 मल्टीप्लाई 105, 16 minus 105, 105 is greater, so आंसर इन नेगेटिव। अगर माइनस करेंगे हम तो अब हमारे पास आएगा, आपके पास देख लीजिए 89। अब मल्टीप्लाई करना है इसका, 11 9 जा 99, 9 11 8 जा 88, 88 प्लस 9, 88 प्लस 9 97, so minus 979 is the sum of this AP। इस AP के 22 टर्म्स का सम जो हुआ -979। फर्स्ट क्वेश्चन दे देखा है 1357 अप टू 12 टर्म्स, आपको सम फाइंड करना है तो ये आपको सेल्फ करना है। ओके, अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसमें भी मैं आपका सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं और समझाता हूं, उसको देखिएगा ध्यान से। इसमें प्लस प्लस लग रहा है और लास्ट टर्म गिवन है, इट मींस अगर देखा जाए 7 प्लस 10 एंड हाफ प्लस 14 प्लस 84, it means this is A and this is AN। A equals 7 and AN equals 84। अब D की वैल्यू फाइंड करें तो D इक्वल्स हम ऑलरेडी जानते हैं फॉर्मूला,
a2 माइनस a1, तो इसके अकॉर्डिंग 10.5 माइनस 7। इसको अगर सॉल्व करें तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 10 टू सा 20, 21 अपॉन 2 माइनस 7, टेक एलसीएम 2, 21 माइनस 7 टू सा 14, इट मींस 7 अपॉन 2। ये आपका डी आ गया। अब देखा जाए तो एसएन के फॉर्मूले में हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एन की, तो एन यहाँ पे गिवन नहीं है, बट ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, तो हम ए एन फाइंड कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन? 84। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 7। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू क्या है आपके देख लीजिए ध्यान से, हमने फाइंड करी थी 7/2। सबसे पहले 7 को ट्रांसफर करा -7, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। 84 माइनस 7 देखा जाए तो 77 आएगा। 2 जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, 7 जाएगा डिवाइड में, एन माइनस 1, 7 से 11, 11 टू 22, -1 आरएचएस से एलएचएस में है तो +1, n इक्वल्स 23, मीन्स टोटल टर्म 23 है। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला? Sn फाइंड करने के लिए n/2 a plus an, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन an गिवन है, a गिवन है, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ये वाला लगा सकता है। तो n/2, व्हाट इज द n? 23/2। What is the value of A? 7. Okay. Then what is the value of AN? 84. 23 upon 2. 7 plus 84. 91. That's it. अब 91 and 23 का मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 91 मल्टीप्लाई 23, 3 1 3, 9 3 27, 2 9 2 18, 3 7 2 9, 0 1 2093, 2093 अपॉन 2। चाहो तो आप इसको आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 1 0 4 6 1/2। दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स, मीन्स 23 टर्म्स का सम है ये आपका। मैंने आपको अभी सेकंड क्वेश्चन कराया है, इसी टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मींस इसमें आपको n फाइंड करना है। ओके, तो अब एपी गिवन है, इसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इस बार। फर्स्ट क्वेश्चन अगर लें तो आपको एपी गिवन है 9 17 25। सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। फर्स्ट में देखें तो a आपकी वैल्यू आ गई 9, d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, एंड Sn भी आपको गिवन है 636। Sn गिवन है, n गिवन है, इट मींस आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो Sn वाला लगाना है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन का फॉर्मूला आगे देखते हैं। फॉर्मूला क्या है आपको इसको याद हो गया होगा अब तक। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो वैल्यू पुट करिए। Sn की वैल्यू क्या है? 66। n की वैल्यू गिवन है क्या? देख लीजिए, n की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मींस यहाँ n की जगह n ही आएगा, अपॉन 2 2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 9 प्लस n माइनस 1, तो n की जगह n ही रहेगा, d की वैल्यू 8। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 636, इस 2 को मैं मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ इस साइड, n 9 2 18, 8 का अंदर मल्टीप्लाई, 8n माइनस 8। ओके 6, अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 1272 आएगा आपका। n 18 माइनस 8 10 प्लस 8n। इसमें से देखा जाए तो वापस 2 आपका कॉमन आ रहा है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो अगेन यहाँ पे आपका आ जाएगा 636 n 5 प्लस 4n। नहीं समझ में आया तो देख लीजिएगा, इन दोनों में से 2 जो है कॉमन, इट मींस 2 का पूरी इक्वेशन डिवाइड भी दे सकते हैं डायरेक्टली। 2 का डिवाइड यहाँ देंगे 66,
2 का डिवाइड यहाँ देंगे 5 और 2 का डिवाइड 8 में देंगे तो 4। इट मींस यहाँ से 2 कॉमन आके इस साइड डिवाइड में चला गया है, 66 हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखें तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर की साइड, n मल्टीप्लाई बाय 5 5n, n मल्टीप्लाई बाय 4n 4n स्क्वायर। अब इसको अगर एक साइड ले लें हम सब सारे टर्म को तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। यहां हम देखते हैं ये जो इक्वेशन बनी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। आप देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं पहले। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। इस फॉर्मूले का नाम ध्यान होगा आपको, श्रीधराचार्य सूत्र। तो इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देख लें a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू आपकी 5 है और c की वैल्यू आपकी माइनस 636। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम इधर वाला पोर्शन इरेज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये पोर्शन इरेज कर रहा हूं। अगर आपको नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूं ये। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे x माइनस बी की वैल्यू 5 है आपके पास, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू माइनस 636। ओके, अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 4 है आपके पास, माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, ओके, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 636 अपॉन 8। अब 16 मल्टीप्लाई 66 इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 636 मल्टीप्लाई 16, 6 6 36, 6 is 18, 18 and 21, 2, 6 is 36, 36 and 2, 636, 6, 7, 8, 3, 11, 10176। अब इसका मल्टीप्लाई 10176 आया, इसमें प्लस 25 करना है आपको, तो आपके पास आएगा 10201 माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 10201। ओके, अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस 101 आएगा, 10201 का स्क्वायर रूट जो आएगा आपके पास 101 आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपॉन में 8 है, तो प्लस माइनस के साथ है तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो माइनस ये भी तो माइनस 106 अपॉन 8। और अगर ये माइनस और ये प्लस है तो इट मीन्स आपका आएगा 96 अपॉन 8। तो ये नेगेटिव है तो n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमने फर्स्ट में पढ़ा था, तो ये नेग्लिजिबल हो गया। 96 डिवाइड बाय 8 12, तो 12 टर्म का सम जो है वो आपका 636 होगा। तो आपको पूछा था हाउ मेनी टर्म्स वी टेक, सो द सम ऑफ एपी इज 66। तो हम टोटल कितने टर्म लेंगे, 12 टर्म लेंगे, देन इसका सम 66 होगा। यहाँ पे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया है, सेकंड आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। इसमें nth टर्म गिवन है इन दोनों क्वेश्चंस में, आपको इसमें से एक आपको होमवर्क में करना है, तो ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा, मैं ये वाला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है आपकी, an में स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर गिवन है तो आपको n की वैल्यू पुट करके आप कोई भी एपी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पुट n इज इक्वल टू 1,
then a1 equals 7 minus 3 into 1 4. Similarly n is equal to 2, then a2 equals 7 minus 3 into 2 1. अब यहां मैं एपी फाइंड करने की जगह पे डायरेक्ट मेरे को सम ऑफ 25 टर्म्स फाइंड करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप जानते हैं n/2 a प्लस ए एन। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो S25 फाइंड करने के लिए n/2 मीन्स 25/2 a प्लस a25। तो मैं डायरेक्ट अगर a25 फाइंड कर लूं तो भी मैं Sn फाइंड कर सकता हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पर n की वैल्यू 25 रख रहा हूं। आप चाहें तो 1 2 3 4 रखकर AP फाइंड कर सकते हैं, और फिर AP फाइंड करने के बाद A D N आपके पास 25 है, फिर नॉर्मली Sn वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लगा रहा हूं। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। A25 7 minus 3 into 25 7 minus 75, ये आपका आ जाएगा माइनस का 68। तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, तो S25 आपका आ जाएगा S25 इक्वल्स 25/2। ए की वैल्यू आपकी आ गई थी 4 माइनस प्लस माइनस 68, इट मीन्स 25 मल्टीप्लाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस 64, 2 से 32 टाइम कैंसर, प्लस माइनस माइनस अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 2 50 का 0 5 25 75 75 एंड 5 80 माइनस 800। जो 25 टर्म्स का आपका सम आया है वो माइनस 800 है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करना है। ओके, तो हम नेक्स्ट समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350, फर्स्ट टर्म a 17, last term an 350 respectively. If common difference is 9, means d is also given 9, then find number of terms in AP. Number of terms mean n find करना है, and also find their sum means Sn भी find करना है। तो अगर an के थ्रू हम n फाइंड कर लेंगे, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी आपको a n d n इनमें से कुछ भी फाइंड करना हो तो सबसे पहले देख लीजिए an वाला फॉर्मूला कहीं अप्लाई नहीं हो रहा हो। अगर पहले वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है पहले उसका यूज करिए, फिर आप Sn का फॉर्मूला यूज करिएगा। an 350 17 n माइनस 1 9, 350 17 ट्रांसफर होगा माइनस 17 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, 17 माइनस करा आपका 333, अब 9 डिवाइड में आ गया है n माइनस 1। यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, 9 3 27 and 63, 9 7 63, so minus 1 ट्रांसफर होगा दिस साइड, 37 plus 1 n इक्वल्स 38। n की वैल्यू 38 आ गई है। अब आपको फाइंड करना है Sn, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। अब an अगर गिवन होगा तभी आप Sn वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। n की वैल्यू आपको गिवन है 38, a आपका 17 प्लस an की वैल्यू आपके 350 गिवन है, देन 2 से कैंसिल आउट 19 मल्टीप्लाई 367, 19 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 367 का, 7 9 63 3 6 9 6 54 54 plus 6 66 9 27 27 plus 6 33, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 367 एज इट इज 3 7 9 6 6973 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके पास दो आंसर पूछे गए थे आपसे, कहा
फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, तो एक आंसर तो आपका होगा 38 टर्म्स इन एपी, एंड सेकंड आंसर फाइंड देयर सम, तो उसका सम होगा 6973। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। In this question, in an AP, the first term is 8, nth term is 33, and sum of first n term is 123. Okay, find n and d. n and d फाइंड करना है आपको। nth term is 33, it means, अब देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म a is equal to 8, nth term is 33, an equals 33, and sum of first n terms means sn equals 123। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है n and d। तो अब हम देखें, सबसे पहले sn अगर नजर आ रहा है और a नजर आ रहा है, n नजर आ रहा है, इट मींस मेरे को डायरेक्ट एक फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है डायरेक्टली, n/2 a प्लस an। देखिए sn गिवन है, ओके, a गिवन है, ओके, an गिवन है, तो n हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो sn की वैल्यू मैंने पुट करी 123, n फाइंड करना है, a की वैल्यू पुट करी 8, an की वैल्यू पुट करी 33, 123 टू दिस साइड्स इन मल्टीप्लाई, 8 प्लस 33 की बात करें तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका n है ये, यहाँ पे हो जाएगा 41, 41 भी डिवाइड में आ जाएगा, 123 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 41, n 41 3 जा 123, 3 2 जा 6, तो n इज इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू आपके पास 6 आ गई है, एक आंसर आपके पास आ चुका है। अब b फाइंड करना है, तो b के लिए नॉर्मल सा आपको an वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो an की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास, सॉरी d की वैल्यू फाइंड करने के लिए an की वैल्यू आपको गिवन है 33, a की वैल्यू आपको गिवन है 8, प्लस n की वैल्यू आपके पास आई चुकी है 6 माइनस 1, और d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है 33 माइनस 8, 6 माइनस 1 5, d 33 माइनस 8 25, 5 डिवाइड में आ जाएगा d से, 5 5 सा 25, देन d इज इक्वल टू 5। तो आपके पास यहाँ n की वैल्यू 6 आ गई और d की वैल्यू 5 आ गई है, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इसका। इन दिस क्वेश्चन a sum of rupees 280 is to be used to give 4 prize. Total number of prize 4. Okay, total sum of rupees 280. If each prize is rupees 20 less than its 20 less means minus 20 its preceding price, find the value of each prize. अब 4 prize है, it means A1, A2, A3 and A4, 4 price। ओके, अब 4 प्राइस का सम, टोटल सम मींस ये हुआ आपका SN, 4 प्राइस है मींस n इज इक्वल टू कितना हुआ आपका 4, उनमें डिफरेंस जो दे रखा है 20 का दे रखा है, इट मींस d आपका क्या हुआ 20, d आपका 20 हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस मींस A1, A2, A3, A4 आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो आपको SN गिवन है, A1, A2, A3, A4 आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले SN वाला फॉर्मूला ही हम अप्लाई करते हैं, SN इक्वल्स n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, SN की वैल्यू 280, n की वैल्यू 4 अपॉन 2, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, मतलब हमको सबसे पहले a की वैल्यू ही फाइंड करनी है, प्लस n माइनस 1, n 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 20। अब 2 से ये कैंसिल, 280 इक्वल्स टू 2a प्लस 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई माइनस 20, तो प्लस माइनस माइनस 60। अब ये 2 डिवाइड में आएगा और यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हुआ a माइनस 30,
140। अब देखा जाए नेक्स्ट, तो ये 2 अगेन डिवाइड में आ जाएगा और इधर रहेगा आपके पास a माइनस 30, 2 से 70, माइनस 30 दिस साइड कम, देन प्लस 30, तो a, तो हम यहाँ देखें a इज इक्वल टू 70 प्लस 30 आपका हुआ 100। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई, d की वैल्यू है, तो a1 a2 a3 a4 फाइंड कर सकते हैं। a1 इज इक्वल टू a इक्वल्स 100, a2 इक्वल्स a प्लस d मीन्स 100 प्लस माइनस माइनस 20, 80, a3 a प्लस 2d, 100 माइनस 2 इंटू 20 आपका आ जाएगा 60। इसी तरह से a4 a प्लस 3d, then 100 minus 3 into 20, तो 100 minus 60 equals 40। तो आपके 4 प्राइस का जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई आपके 100 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज। ये आपका आंसर हुआ। दैट्स ओके। ये यहाँ पे आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ और ये टॉपिक आपका जो एपी है वो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई फर्दर डाउट होता है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 8239697784 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आप टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप मॉर्निंग में 10 AM से लेकर आफ्टरनून 4 PM तक कभी भी आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोई भी अगर डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।